Everyone, good morning. How are you all, beta? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine, thank you, and I welcome you in this session. बेटा आज के सेशन में हम लोग चैप्टर सेकंड से रीडर्स राइट में एक पोयम है, उस पोयम को पढ़ेंगे, ओके? ठीक है? Yes, ma'am. वेरी इंटरेस्टिंग पोयम, बहुत ही अच्छी पोयम है. ओके, डू यू नो व्हाट इज Mother does not a dog. Mother does not want a dog. Mother does not want a dog. Okay, our poem is Mother does not want a dog. Okay, I'm going to share a book. बेटा स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हम बेटा ग्रामर जंक्शन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क टू मी. नहीं है? ओके, सो लेट्स बिगिन. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. मदर डजंट वांट अ डॉग. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन? अविरल? मैम, मदर डॉग को नहीं चाहती थी. मदर डॉग को नहीं चाहती थी. ओके, मदर डजंट वांट अ डॉग. ओके, सो इन दिस पोएम देयर इज अ चाइल्ड लाइक यू. अब जैसा एक बच्चा है एंड हु वांट टू हैव अ पेट. ठीक है, बट हिज मदर डजंट वांट अ डॉग. ठीक है, वो डॉग को पेट बनाना चाहता है बट उसकी माँ जो है वो डॉग को नहीं चाहती है. सो द बॉय इज वेरी सैड and he's saying that mother doesn't want a dog. Mother says that they smell and never sit when you say sit or even when you yell. माँ क्या कहती है कि the child is saying that माँ को डॉग नहीं अच्छा लगता. माँ ये कहती है कि वो स्मेल करते हैं. डॉग से डॉगिश स्मेल आती है. ओके, एंड नेवर सिट व्हेन यू से सिट. और जब भी आप उनको बैठने के लिए कहोगे तो वो बैठते नहीं है. ओके, एंड और इवन व्हेन यू येल. और जब आप उस पर चिल्लाते हो, चुप रहने के लिए कहते हो, तो वो चुप भी नहीं होता. एंड व्हेन यू कम होम लेट एट नाइट एंड देयर इज आइस एंड स्नो. और जब सपोज दैट जो ऑनर है, आप रात में लेट से आते हैं एंड द नाइट इज वेरी आइसी स्नोवी, मतलब ठंडी वाली रात है. ठीक है, घनी रात है. और ऐसे में अंधेरे में जब आप आते हो and there is ice and snow, you have to go back out because the dumb dog has to go. फिर उस समय क्या होता है, आपको वापस जाना होता है. मीन्स घर में वो एंट्री नहीं करने देता. कौन? डॉग. डॉग. क्यों ऐसा करता है डॉग? क्यों ऐसा करता है? Why? मैम सोचते हैं कुछ गड़बड़ी कोई ना कर दे. मतलब वो पहचान नहीं पाता बिकॉज इट इज द डार्क नाइट एंड ऑल्सो स्नोवी फॉगी. तो अंधेरे में वो अपने ऑनर को भी नहीं पहचानता. और जैसे ही ऑनर आते हैं लेट नाइट को घर, तो वो स्ट्रेंजर समझकर उस पर भौंकने लगता है, उसको अंदर नहीं जाने देता. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. बेटा डम मीन्स वन हु इज स्पीचलेस. बट यहाँ पे डम मीन्स होता है डफर, मतलब जिसको समझ ना हो, मूर्ख कह सकते हैं. ओके, सो ही सेइंग दैट डम डॉग हैज टू गो. क्योंकि ये जो डम है, ये डॉग है, वो ऑनर को भी नहीं पहचानता. अंधेरे में उस पर भौंकने लगता है, उसे घर के अंदर एंट्री नहीं करने देता. ओके, मदर डजंट वांट अ डॉग. माँ जो है वो डॉग नहीं चाहती. मदर सेज दे सेड एंड ऑलवेज लेट द स्ट्रेंजर इन. मदर सेज दे सेड, माँ कहती है कि वो पूछ लाता है एंड ऑलवेज लेट द स्ट्रेंजर इन. और अजनबियों को भी वो अजनबियों पर भोंकता है एंड बार्क एट फ्रेंड्स इंस्टेड. और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी नहीं पहचानता, उन पे भी भौंकने लगता है. मीन्स कोई भी स्ट्रेंजर आ जाए, सपोज दैट वो अगर हमारे फ्रेंड भी हो, तब भी वो स्ट्रेंजर समझकर उन पर भौंकता है और उन्हें अंदर नहीं आने देता. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am.
there are many reasons for sad mother doesn't want a dog. कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से माँ डॉग को पसंद नहीं करती है. ओके, and do disgraceful things on rugs and tread mud on floor and flop upon the bed at night and snore their doggy snore. And do disgraceful things on rugs. और सबसे disgraceful means, do you know what the meaning of disgraceful? Ma'am. महक? सेमफुल मतलब शर्मनाक चीज. ठीक है, सबसे घृणित चीज क्या है? जब वो अपनी पूंछ को रैग करता है, रगड़ता है, एंड ट्रक मड ऑन द फ्लोर, और इस तरीके से उसके पूंछ में, उसके टेल में जो गंदगी, जो डर्ट रहती है, वो लाके फ्लोर पर फैला देता है. सबसे भद्दी चीज उसकी यही है. ओके, एंड फ्लॉप अपॉन योर बेड एट नाइट एंड स्नोर देयर डॉगी स्नोर. और दूसरी चीज, फ्लॉप अपॉन योर बेड एट नाइट मीन्स वो इतना ज्यादा फैमिलियर हो गया है कि वो क्या करता है, रात में सोते समय बेड पर भी आके उछल कूद करता है. ओके, और इस तरीके से बेड भी गंदा कर देता है. एंड स्नोर देयर डॉगी स्नोर. और वो साथ में हमारे सोते हुए वो क्या करता है, स्नोरिंग करता है. स्नोर मीन्स, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ स्नोर? मैम. हाँ, स्नोर मीन्स अविरल, स्नोर में सोता है खर्राटे लेना. ओके, जब हम नाइट को सोते हैं तो स्लीपिंग की जो आवाज आती है खर्राटों की, उसको स्नोर बोलते हैं. ओके, सो ये क्या करता है, बेड पे आके सो जाता है और अपने डॉगी स्नोर मतलब उसकी जो सोने की जो आवाज आती है खर्राटे की, उससे हमें डिस्टर्ब करता है. ओके, मदर डजंट वांट अ डॉग, शी इज मेकिंग अ मिस्टेक. मदर जो है वो डॉग नहीं पसंद करती, और ऐसा वो करके वो गलत कर रही है क्योंकि शी इज इग्नोरेंस अबाउट द लॉयल्टी ऑफ द डॉग. मतलब माँ को ही नहीं पता कि डॉग जो कितने लॉयल भी होते हैं, है ना? होते हैं कि नहीं, वफादार? यस मैम. Okay, so the narrator is saying that mother doesn't want a dog, she is making a mistake because more than a dog I think she will not want this snack. Means जब वो डॉग को नहीं पसंद करती है तो ये श्योर है, ये कंफर्म है कि स्नैक को भी नहीं पसंद करेगी. ओके, अंडरस्टूड? यस This मैम. poem is composed by Judith Varest ने इसको राइट किया है. सभी को पोएम समझ में आ गया? यस मैम. ओके, ठीक है. यू हैव टू लर्न दिस पोएम. इस पोएम को लर्न करना सभी को, एंड आल्सो यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्लेन द पोएटिक स्टैंजा विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम. पोएम को लर्न करिएगा एंड रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ इस पोएटिक स्टैंजाज को आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करना. मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी. ओके, ओके मैम. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्किल ऑन ट्रैक. मतलब कुछ स्किल एक्टिविटी आपको दी गई है. टॉक टू एनी 6 of your grown up relatives and acquaintance and find out why they close to be in their particular profession. आपको करना क्या है, अपने घर में बड़े किसी ग्रोन अप पर्सन मीन्स बड़े बुजुर्गों से या रिलेटिव से आपको, या फिर अक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित, जिससे आपकी जान पहचान हो. अक्वेंटेंस मीन्स परिचित व्यक्ति. ओके, सो कोई भी, या तो आपके घर में कोई ग्रोन अप बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई रिलेटिव्स हो या कोई परिचित व्यक्ति हो, आपको उससे 6 चूज किन्हीं 6 पर्सन को आपको चूज करना है एंड फाइंड आउट व्हाट दे चूज बी इन देयर पार्टिकुलर प्रोफेशन. और आपको ये पता करना है कि वो व्हाई दे चूज मतलब उन्होंने क्यों चूज किया, क्यों चुना. आप किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन को, अपना प्रोफेशन क्यों चुना उनको. जैसे कि सपोज दैट आपका कोई अकाउंटेंस जो है वो डॉक्टर है, तो आप उससे ये पूछेंगे कि वो डॉक्टर वाला प्रोफेशन उसने क्यों चुना, व्हाट आर द रीजन. ओके, इस तरीके से आपको बातचीत करना है. एंड आल्सो फाइंड आउट इफ दे आर हैप्पी इन देयर प्रोफेशन
ये भी आपको पता करना है कि अपना ये प्रोफेशन चुनकर जिससे वो अपनी लिवलीहुड अर्निंग कर रहे हैं, इस प्रोफेशन से क्या वो हैप्पी है या फिर नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? यस मैम। किसी 6 मेंबर को आप लोग चुनना और उनसे बातचीत करना, पहले उनका प्रोफेशन जानना और फिर ये पता करना कि उन्होंने अपना ये प्रोफेशन क्यों चुना, क्या वो अपने इस प्रोफेशन से हैप्पी है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं, जो प्रोफेशन हम अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता, किसी भी वजह से, किसी रीजन से हमें उसको छोड़कर कोई दूसरा प्रोफेशन चुनना पड़ता है, बट एक्चुअली में हम उससे हैप्पी नहीं होते, हम कुछ और भी करना चाहते हैं, है ना? तो ऐसे आपको पता लगाना है। एंड हैज एनी ऑफ देम फॉलोड देयर पैशन एंड टर्न इट इनटू देयर प्रोफेशन। उसके बाद जब आप बातचीत करेंगे 6 लोगों से, आप कम्युनिकेट करेंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि क्या उन 6 में से कोई ऐसा पर्सन मिला जिसने अपने ड्रीम को ही अपना प्रोफेशन बना लिया हो। जैसे हम सभी के पास कई सारे ड्रीम होते हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि आपके सारे ड्रीम आपके प्रोफेशन बने, कुछ बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते, है ना? सपोज दैट आपकी राइटिंग हॉबी है, बट आप राइटर नहीं बन पाए, राइटिंग आपकी हॉबी ही बनकर रह गई, आपको टीचर बनना पड़ा या डॉक्टर बनना पड़ा, सोल्जर बनना पड़ा, आपकी राइटिंग की स्किल जो है वो अधूरी रह गई। बट सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी राइटिंग की स्किल रही और आगे चलकर भी आप राइटर बने, आपकी स्किल ये कंटिन्यू चलती रही, ये भी हो सकता है ना? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो ऐसे आपको ये फाइंड करना है, क्या ऐसा कोई पर्सन मिला जिसकी ड्रीम ही, जो सोचता था, जो उसकी हॉबी थी, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोफेशन भी हुआ। ठीक है, कर लेंगे? आपको कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले आप उन रिलेटिव्स के नेम लिखेंगे, सेकंड कॉलम में उनका प्रोफेशन लिखेंगे, थर्ड कॉलम में आप ये लिखोगे कि वो अपने इस प्रोफेशन से हैप्पी है या नहीं, एंड लास्ट कॉलम में आप ये करेंगे कि क्या इनकी ड्रीम ही इनका प्रोफेशन है या फिर इन्होंने कोई और प्रोफेशन चुना अपने ड्रीम को नहीं। ओके, will you do it? It's your work, you have to do, you have time for one day का टाइम है, आप इसको करिएगा। ओके, एंड आल्सो यू हैव टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क। ओके बेटा, एंड दूसरी चीज मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, आप सभी होमवर्क नहीं करते हैं। पिछला जो आपको वर्क दिया गया था, अविरल, अंश, सिद्धात्री, दीपिका, या इन सभी ने नहीं किया, ओनली महक ने किया है, अरुण ने भी नहीं किया है। अरुण अभी अपने चैप्टर 2 का स्टार्टिंग वाला होमवर्क भेजे थे, पिछले सेशन में जो होमवर्क दिया गया था उसको भी इन्होंने नहीं किया है। बेटा व्हाट्स द रीजन, आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? अविरल, आपके यहाँ से बहुत बातें हो रही है, म्यूट रखिए अपने आप को। बेटा व्हाट्स द रीजन, आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, बताइए। ऐसा चलेगा तो कैसे आपकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी? फिर आप होमवर्क ही नहीं करेंगे, इट्स वेरी बैड हैबिट। दोबारा अगर विदाउट होमवर्क किए आप सेशन में रहेंगे तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। होमवर्क करके फिर सेशन लेना है। ओके, आज लास्ट वार्निंग, आपका लास्ट चांस दिया जा रहा है। होमवर्क, जितना भी होमवर्क आपने नहीं किया है करके तुरंत सबमिट करिए, अदरवाइज मैं ग्रुप से भी आपको रिमूव कर सकती हूँ अगर होमवर्क नहीं किया तो। ओके, ठीक है ना? यस महक, टेल व्हाट डू वांट टू से। मैम जो ग्रामर जंक्शन का था मैम, बुक सी में, हाँ वो डिस्कस तो किया गया था मैम। बी सी डी ई, हम इसमें वही तो है मैम, सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड में चेंज करना है। जैसे सब्जेक्टिव मूड में आपका सजेशन हो सकता है, सब्जेक्टिव मूड में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आते हैं, है ना, और सब्जेक्टिव मूड में क्या आती है, इमेजिनेशंस आते हैं। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग आपको डिजायर भी आते हैं, डिजायर्स आते हैं, तो इसको इसी अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्टिव मूड में चेंज करना है सेंटेंसेस को। ठीक है? यस मैम।
ओके, तो होमवर्क आप लोग तुरंत अभी लाइव क्लास के बाद करके सबमिट करेंगे। ओके, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपका लास्ट टॉपिक बचा है ग्रामर स्टेशन चैप्टर सेकंड से, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रीड दिस पैसेज। इफ आई विश आई वर अ सुपर हीरो, however come to think of it, being a superhero is not easy at all. The first things to consider is what kind of superhero would I be. Okay, यहाँ पे someone is describing about his hobby. Okay, using subjective mood. समझ में आ रहा है ना? उसने ये इमेजिनेशन किया, इमेज किया है इफ आई वर अ सुपर हीरो, काश में अगर सुपर हीरो होता। ठीक है, however come to think of it, being a superhero is not easy at all. मीन्स सुपर हीरो बनना एक तरीके से अपने आप में बहुत आसान चीज नहीं है। उसके लिए आपको हर तरीके से स्किल्ड होना जरूरी होता है, आपकी हर चीज में हॉबी होनी चाहिए, है ना? तभी तो सुपर हीरो बन पाएंगे। ओके, द फर्स्ट थिंग इज कंसीडर इज, सबसे पहली चीज क्या है, क्या हमें सोचना है, व्हाट काइंड ऑफ सुपर हीरो वुड आई बी, मतलब मैं किस तरीके का सुपर हीरो बनूंगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ सुपर पावर शुड आई हैव। दूसरी चीज, अगर मैं सुपर हीरो बनूंगा तो किस तरीके का सुपर पावर मेरे पास रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? एंड would I be able to overpower enemies at a snap? तो अगर क्या मेरे पास सुपर पावर होगा तो क्या मेरे इतने सारे एनिमीज भी होंगे? ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास आपकी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है तो कुछ ना कुछ आपकी लोगों से शत्रुता भी हो जाती है ना? कहीं ना कहीं हमारे अंदर का ईगो है या फिर जो भी हो। ठीक है, तो ऐसे ही would I be able to move things without touching them? He is imagine that क्या जब मैं सुपर पावर मेरे पास हो जाएगा तो क्या मैं चीजों को बिना टच किए हुए, would I be able to move things without touching them? मतलब क्या चीजों को बिना टच किए हुए मैं इनको मूव कर पाऊंगा? ओके, इफ आई वर टू चूज, अगर मतलब मैं चूज कर पाता, आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी एबल टू फ्लाई। तो मैं मतलब मेरी इमेजिनेशन में मेरी ये डिजायर है कि मेरे पास ऐसी पावर हो कि मैं उड़ने में एबल हो सकूं। डेफिनेटली वांट टू बी एबल टू फ्लाई, मैं उड़ सकूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी हो, आई वुड एबल टू बी फ्लाई एंड रीड पीपुल्स माइंड, और इस तरीके से मैं लोगों का मन पढ़ सकूं। आई आल्सो वांट टू रीड द पीपुल्स माइंड, लोगों का मन भी मैं जान सकूं, किसी को देखकर उसके मन की बात मुझे पता चल सके। ओके बेटा, क्या आप लोग भी कभी ऐसा सोचते हैं? यस और नो? यस मैम। किसी को देखकर उसके मन की बातें जान लेना, यस मैम। ऐसी पावर हो और उड़ सकना आसमान में लाइक द बर्ड, है ना? सो मेनी डिजायर्स हमारी माइंड में इस तरीके से आते रहते हैं। ओके, एंड I think that would be necessary if I have to successfully defeat the bad guys. और दूसरी चीज में मतलब मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मेरे अंदर इतनी पावर हो तो अगर जरूरत पड़े तो मैं सक्सेसफुल रहूं डिफीट करने में। डिफीट मीन्स यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफीट? हराना या पराजित करना, किसी को हराना। ओके, समझ में आई बात? तो मैं उन लोगों को हरा सकूं, उनको पराजित कर सकूं जो कि बैड हैं, जो कि बैड पीपल हैं। ओके, मोर एवर आई वुड इंश्योर दैट आई बी एबल टू बिकम इनविजिबल एट विल। दूसरी चीज ही इज इमेजिंग दैट कि मैं इतना एबल हो सकूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने विश से मैं इनविजिबल हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं। जैसे कि आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखा होगा ना, वो अदृश्य हो जाता है ना, वो ग्लास स्पेक्टकल्स लगा के, चश्मे लगा के, है ना? तो इस तरीके से मैं अपनी इच्छा से मैं इनविजिबल हो सकूं, मतलब मैं चाहूं तो इनविजिबल रहूं, लोग मुझे ना देख पाए और मैं सबको देख सकूं अदृश्य होते हुए। ओके, this would be give me an immense advantage over my enemies and make me near invincible. तो ये सारी चीजें अगर मेरे अंदर भी पावर होगा मेरे पास, तो ये एडवांटेज मेरे लिए क्या होगा? एडवांटेज होगा। एडवांटेज मीन्स
Do you know what's the meaning of advantage? सहज एडवांटेज मीन्स होता है लाभ. ओके, तो इससे मेरा बहुत ही बेनिफिट होगा. और मैं अपने एनिमीज पे, अपने शत्रुओं को मैं अपनी इस तरीके से पावर से डरा सकूंगा, कंट्रोल कर सकूंगा. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, नाउ लुक एट द वर्ड्स इन बोल्ड. इन वर्ड्स को देखिए जो कि बोल्ड में है. आविस, आइवर, इफ आइवर, वुड, वांट. दे आर इन सब्जेक्टिव मोड. ये क्या शो करते हैं? सब्जेक्टिव मोड. इफ आई विश आइवर, ये क्या है बेटा? इसे क्या रिफर्स हो रहा है? द फ्रेसेस रिफर्स द महक. Ma'am, If I wish I were, the phrases refers क्या, या desire दिखा रही है, या फिर wish, hypothetical situation. ma'am, मैम भी दिखा रहा. Wish. ma'am, Okay. ma'am, Yes, Avril, tell beta, what do you want to say? Wish दिखाई दे रही. Okay. ऐसे ही if I were, ये क्या शो करता है? Think. If I were. Hurry up. Think and answer. If I were, काश में ये होता. If I were the prime minister. If I were a butterfly. Hypothetical situation. है ना? ये क्या है आपका? Hypothetical situation. Imagination है. situation. Okay. I would क्या denote करता है? Would, I would definitely want to be, would. महक? बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या? वेरी इजी. वुड मीन्स क्या होगा यहाँ पे? डिजायर. मैं करूंगा, इच्छा दिखाई जा रही है. आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट, मतलब मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मेरे पास पंख उड़ने के लिए. आई वुड एबल टू फ्लाई. ओके. Yes, ma'am. So the subjective mood is used to express something that is not a fact. Subjective mood जो है वो यूज किए जाते हैं ये दिखाने के लिए जो चीजें फैक्ट नहीं है, जो सच ना हो. ओके, ओनली इमेजिनेशन हो, डिजायर हो. ओके, इट कैन बी हाइपोथेसिस. ये एक हाइपोथेसिस में एक कल्पना हो सकती है, इमेजिनेशन भी हो सकती है, या फिर एक विश हो सकता है, या सजेशन, सलाह हो सकता है, और पॉसिबिलिटी, संभावना हो सकती है, और एनीथिंग दैट इज नॉट अ फैक्ट, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सच ना हो. So you have to remind that the subjective mood is used to express something that is not a fact. It can be a hypothesis, a wish, a suggestion, a possibility, or anything that is not a fact. समझ में आ गया subjective mood क्या होता है? हमेशा ये चीजें अगर आप माइंड में रखेंगे तो कोई भी सेंटेंस हो, you can easily identify. आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा subjective mood या indicative mood है. ओके, समझ में आ रहा है ना? आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा. आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से मेरी आवाज अब तक क्लियर न जा रही है. चलिए ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं. अभी वही रूल्स जो हमने रिवाइज किया था ग्रामर जंक्शन में, वी हैव टू आल्सो रिवाइज. हमें रिवाइज करना है. However, before we talk about the subjective mood, let us quickly look at other moods. The three main mood for verbs in English language. First क्या है? Indicative mood. The indicative mood that express fact. Indicative mood क्या होता है? जो कि fact दिखाता है, जो सच चीज दिखाता है. देखिए सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड में डिफरेंस क्या है? इट इज मेन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि डिफरेंस बता रहा है कि सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. ठीक है. सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस द हाइपोथेसिस, अ विश,
सजेशन, पॉसिबिलिटी, एनीथिंग दैट इज नॉट अ फैक्ट। ऐसी चीजें शो करता है जो सच नहीं होती, सिर्फ कल्पना होती है, चाह होती है, सजेशन होता है, संभावनाएं होती हैं, बट वो सच नहीं होते। ओके, क्लियर है? यस और नो में आंसर दे सकते हैं बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ूं। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. एंड इंडिकेटिव मूड जो है दैट एक्सप्रेस फैक्ट, ये सच चीजों को दिखाता है, ऐसी चीजें जो कि सच हैं, जो फैक्ट है। ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am. The imperative mood that express command or request. Imperative mood, जैसे कि आपको पता ना imperative sentences. What do you know what imperative sentences? अभी हमने सब्जेक्टिव मूड पढ़ा, इंडिकेटिव मूड पढ़ा, अब आ गया आपका इंपरेटिव मूड। व्हाट इज इंपरेटिव मूड? Aduti. और बेटा आज्ञा सूचक। बेटा माइक ऑन करके बोलिए अंश। यस मैम ऑर्डर, कमांड और प्रपोजल और फिर एडवाइस वेरी और गुड, वेरी request. गुड, वेरी गुड। इंपरेटिव मीन्स क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर देना, है ना? एंड परमिशंस ma'am. भी आते हैं, ऑर्डर लेना भी एंड ऑर्डर देना भी, दोनों चीजें आती है इंपरेटिव मूड को, कह सकते हैं आज्ञा सूचक। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस ही तो होते हैं। परमिसिक, इंपरेटिव मूड यूज्ड टू सीक परमिशन एंड यूज्ड टू गिव द ऑर्डर। परमिशन लेने के लिए यूज किए जाते हैं एंड ऑर्डर देने के लिए, परमिशन देने के लिए भी यूज किए जाते हैं। ओके, मैम रिक्वेस्ट किया जाता है। रिक्वेस्ट, यस। सो इंपरेटिव मूड दैट एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड मीन्स ऑर्डर, आदेश देना, या फिर रिक्वेस्ट, दोनों आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, गेट मी सम आइसक्रीम। गेट मी सम आइसक्रीम, द सेंटेंस रिफर्स कमांड और रिक्वेस्ट। थिंक एवरीवन, गेट मी सम आइसक्रीम ये कमांड है या फिर रिक्वेस्ट है? मैम रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है। एनीबॉडी एल्स? Request. अविरल, व्हाट डू यू थिंक? The request. रिक्वेस्ट। अच्छा, सिद्धात्री, व्हाट डू यू थिंक? मैम रिक्वेस्ट। महक, व्हाट डू यू थिंक? Ma'am, गेट मी सम आइसक्रीम। मुझे थोड़ी Ma'am, कुछ command. आइसक्रीम दो। अविरल, ma'am, command. कमांड है, रिक्वेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट वर्ड नहीं यूज किए गए हैं। ओके, Yes, ma'am. दिस कमांड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या है? द सब्जेक्टिव मूड दैट एक्सप्रेस एनीथिंग दैट इज नॉट अ फैक्ट। अभी आपको ये क्लियर हो गया सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं? जो ऐसी चीजें बताती है जो कि सच ना हो, जो कि सच नहीं होते। जैसे कि आई विश देयर वर सम आइसक्रीम राइट नाउ। अगर आप सोच लो मेरी इच्छा है अभी मेरे सामने कुछ आइसक्रीम आ जाए, तो क्या सच हो सकता है तुरंत? नो मैम। इट इज नॉट फैक्ट। नो मैम। No, ma'am. जरूरी नहीं कि तुरंत आप चाहो और आपके सबसे पास आइसक्रीम आ जाए, है ना? सो सब्जेक्टिव मूड दैट एक्सप्रेस एनीथिंग दैट इज नॉट अ फैक्ट। सब्जेक्टिव मूड ये बताते हैं ऐसी चीजें जो कि सच नहीं होते। ओके, सो द मूड ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड ऑन द वर्ब। इस तरीके से जो सेंटेंस के जो मूड होते हैं वो वर्ब पे डिपेंड होते Yes, हैं। ma'am. इट इज द वे एन आइडिया इज एक्सप्रेस्ड। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी विचार, कोई भी चीजें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. now let us look at the ways in which the subjective mood can be used. ऐसे ही कुछ वे हैं जिससे हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द डिजायर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजायर, जब हम इच्छा जाहिर करें, आपको क्लियर ही है, तो एक्सप्रेस द कमांड और डिमांड, कमांड देने के लिए, डिमांड रखने के लिए। ओके, द कैप्टन डिमांडेड दैट द प्लेयर्स शो मोर एनर्जी ऑन द फील्ड। टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी चीजें जो कि सिर्फ कल्पना ही हो, सिर्फ इमेजिनेशन हो, तब भी हम यूज करते हैं हाइपोथेटिकल ये सब्जेक्टिव मूड। ओके, इफ
I were the mayor of this town, I would first clear all the garbage dump. अगर मैं इस गांव का मेयर होता, मुखिया होता, तो मैं सबसे पहले गांव की गंदगी को साफ करवाता. ओके, तो ऐसे ही टू मेक सजेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं. इफ आई वर यू I'd stay away from the LA. आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड. कहीं भी कोई प्रॉब्लम? बेटा मेरी आवाज जा रही है अभी तक? यस मैम. सभी को समझ में आ गया? Yes, सभी ma'am. ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आप सभी को इसे सॉल्व करना है. ओके, ओके मैम. इट्स वर्क फॉर टुडे. आज का Yes, ये ma'am. वर्क है, आपको आज ही करना है अभी आफ्टर दिस सेशन. ओके, पहला देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द मूड ऑफ दीज सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे सेंटेंसेस में मूड को पहचानना है. एंड राइट एस फॉर सब्जेक्टिव एंड आई एम फॉर इम्पेरेटिव एंड आई एन फॉर इंडिकेटिव. ओके, आप मूड यहाँ पहचानिएगा. इस सेंटेंस को पढ़कर आप ये शेयर करेंगे यहाँ पे कौन सा मूड यूज किया जा रहा है, सब्जेक्टिव या फिर इंडिकेटिव. ओके, ओके समझ में आएगा? उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना रहेगा. देखिए, इफ आई वर यू आई वुड नॉट बी मिसिंग माई ब्रेकफास्ट. ये क्या है? थिंक एंड आंसर. इंपरेटिव में है, सब्जेक्टिव में है या इंडिकेटिव में है? यस महक, टेल. मैम सब्जेक्टिव. 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 यस. अंश, व्हाट डू यू थिंक? सब्जेक्टिव. अंश सब्जेक्टिव है मैम. सब्जेक्टिव है. अविरल? मैम सब्जेक्टिव होगा. यस, गुड. मैम सब्जेक्टिव. यस, तो हमें यहाँ पे एस लिखना है. ओके, ऐसे ही लुक एट द सेंटेंस नंबर बी. स्टॉप थ्रोइंग स्टोन एट द डॉग्स. स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द डॉग्स. डॉग पर पत्थर फेंकना बंद करो. व्हाट इज इंपरेटिव, इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव? थिंक. मैम इंडिकेटिव. इंडिकेटिव. महक, व्हाट डू यू थिंक? इम्परेटिव. अंश, व्हाट डू यू थिंक? मैम इम्परेटिव है. इम्परेटिव. यस महक एंड अंश करेक्ट. इम्परेटिव है बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है ना? मैम ऑर्डर दिया. यस मैम. ओके, सो ऐसे आप लोगों को करना Yes, रहेगा. ma'am. बाकी आप करना आगे. नेक्स्ट, लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 2. व्हाट फंक्शन डज द सब्जेक्टिव हैव इन दीज सेंटेंसेस? वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको पहचानना है, ये बताना है सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस किया गया है, सब्जेक्टिव का क्या रूप बताया गया. डिजायर, विश, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या है? आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे. जैसे कि लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. आई विश इट वुड रेन टुमारो. मैं चाहता हूं कि कल बारिश हो. तो इट इज शोइंग द डिजायर. इच्छा बताई जा रही है ना? डिजायर. ऐसे लुक एट द सेंटेंस नंबर बी. I suggest you Yes, ma'am. take a torch with you as it might be dark. I suggest you take a torch with you as it might be dark. जैसे कि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, टॉर्च ले लो क्योंकि घनी रात हो गई है. क्या हो सकता है यहाँ पे? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, डिजायर, विश, सजेशन, ऑर्डर, कमांड. सजेशन. वेरी गुड. सजेशन. तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना रहेगा. कर लेंगे ना? एनी प्रॉब्लम? ओके, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद वर्ब इन द सब्जेक्टिव मूड. अब यहाँ पे करना है वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ठीक है, वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव मूड में करना है. द पब्लिक डिमांडेड. आगे आप करेंगे. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं क्या करता? यू हैव टू थिंक एंड राइट. आई विश आई वर. माई मदर डिक्लेयर्ड दैट इफ ही वर टू. कर लेंगे?
Okay, look at the sentence number 4. Make sentences in Yes, the ma'am. subjective mood to talk about a desire, a hypothetical situation, to express a command and to make suggestion. आपको सेंटेंसेस बनाना है सब्जेक्टिव मूड से, ठीक है, जिसमें डिजायर हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, कमांड हो या फिर सजेशन हो. ओके, आई थिंक सभी कर लेंगे इसको. यस मैम. यस मैम. सो बेटा आज का सेशन एंड करते हैं. इट्स वर्क फॉर टुडे. आज इसको करना. एंड जो लास्ट सेशन का वर्क है आप लोग नहीं करते हैं बेटा, मैं बार बार बोलती हूँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. आप पूछ सकते हैं, आपको बार बार बताया जाएगा, बट आपको होमवर्क डेली करना है. बैड हैबिट है कि आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है ना. अभी Yes, तुरंत ma'am. होमवर्क करके सबमिट करिए. मैंने चैप्टर सेकंड की Yes, वर्ड्स ma'am. मीनिंग भी सेंड किया था, जिसमें से सिर्फ अभी महक का आया है, बाकी किसी ने वर्ड्स मीनिंग भी नोट नहीं किया अभी तक. क्यों? व्हाट द रीजन है विरल? क्या प्रॉब्लम है? होमवर्क क्यों नहीं करते हैं आप? अंश बेटा आप तो एक लेट से ज्वाइन की, उसके बाद आपकी कितनी सारी चीजें छूटी हुई हैं, आप पूरा नहीं करोगे तो आप पढ़ाई आपकी पीछे हो जाएगी ना. फिर मैम कंप्लीट कर रहे हैं. तो फोटो क्यों नहीं भेजा? फिर फोटो भेजना जिससे मैम चेक कर सके आपने सही किया है या रॉन्ग किया है, ठीक है. ओके मैम. ओके, गुड बाय एवरीवन. गुड बाय.